वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस क्लास में जो है हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं इस क्लास के ज़रिए भी हमें हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे और हमें बहुत सारी नॉलेज जो है या पैटर्न जो है हमें मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, ये फेलिसी से क्वेश्चन है, वो भी इनफॉर्मल फेलिसी से क्वेश्चन है। ठीक है, इनफॉर्मल फेलिसी एंड फॉर्मल फेलिसी क्या होती है हम लोगों को मालूम है, बट हमें इस टाइम प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जो है हमें क्वेश्चन की जरूरत है। विच फेलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पीपल विथ केस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन because it has never been disproven as the best mean of keeping the disease from spreading। कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोग जिनको फ्लू के केसेस हैं या जिनको फ्लू की बीमारी है उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए, क्योंकि ये बात कभी भी गलत साबित नहीं की गई है, क्योंकि इस बात को कभी भी डिस्प्रूव नहीं किया गया है डिसीज को फैलने से रोकने के लिए बेस्ट तरीके के तौर पर। कहना यही चाह रहे हैं कि अगर किसी को फ्लू की बीमारी है तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी उसको अलग रख देते हैं, अलहदा कर देते हैं, लोगों से जुदा रख देते हैं। इस बात को कभी भी ये गलत साबित नहीं किया गया है कि डिसीज को फैलने से रोकने का बेस्ट तरीका यही है। तो इस तरीके की कौन सी पॉलिसी होती है? उम्मीद है कि आपको मालूम हो ही गया होगा। तो ये है आपका अपील टू इग्नोरेंस। देखिए, अपील टू इग्नोरेंस से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज याद रखो, तो उसमें इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। नेवर बीन, ठीक है, नो वन एल्स, ठीक है, या फिर नो बडी एल्स, कुछ इस तरीके के वर्ड जो है वहां पर यूज होते हैं, नो वन एल्स या नो बडी एल्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका होगा नो वन कैन एबल, कुछ इस तरीके के वर्ड जो है वहां पर यूज होते हैं, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अपील टू इग्नोरेंस की डिफिनेशन ये होती है कि कोई चीज गलत इस वजह से है क्योंकि आज तक उसको किसी ने सही साबित नहीं किया है, और कोई चीज सही इस वजह से है क्योंकि आज तक उसको किसी ने गलत साबित नहीं किया है। ठीक है, सिंपली सराप में क्या होता है कि जहां पर अगर हमारे पास एक इवेंट होता है, वन ए होगा, और फिर उस इवेंट की वजह से हमारे जेड तक जो है इवेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमारा ए इवेंट हो ही ना। हेस्टी जनरलाइजेशन में क्या होता है कि जहां पर हम बहुत जल्दबाजी में जनरलाइज कर देते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, ये एक छोटे से ग्रुप की लड़कियों को हमने देखा या बच्चों को हमने देखा कि वो सिगरेट पे हैं, वो तंबाकू खा रहे हैं, तो इस बुनियाद पे हमने कह दिया कि इस वर्ल्ड में जितने भी इस एज के बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या खाते हैं, तंबाकू खाते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं। ठीक है, तो हेस्टी मतलब होता है जल्दबाजी में किसी चीज को जनरलाइज कर देना, तो ये चीज भी गलत है। फॉल्स काज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जो वजह निकालते हैं वो वजह हमारी क्या होती है, गलत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके फादर ने आपका नाम जो है हार्वेस्ट रख दिया है, ठीक है, हार्वेस्ट जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो काश्तकार किसान के लिए जो है यूज किया जाता है। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे फादर ने तुम्हारा नाम हार्वेस्ट रखा है तो तुम्हें किसान होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि अगर आपका नाम हार्वेस्ट है तो आपको किसान ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि भाई आपने बाल को जो है मुड़वा लिया है, आप बोल्ड हो गए हो, गंजे हो गए हो, तो आप आपका दिमाग जो है ज्यादा काम करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बात होती है, जो कॉज होता है, उसकी वजह जो बताई जाती है वो गलत बताई जाती है, इस वजह से हम उसको फॉल्स कॉज का नाम देते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ एंशियंट ट्रीटिसेस हैं, ठीक है, और उनके ऑथर्स जो हैं, जैसे लीलावती जो है किसके जरिए लिखी गई है, भास्कराचार्य के जरिए जो है लिखी गई है। और ये लीलावती जो है ये किस में लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है, ये मैथमेटिक के टॉपिक पे जो है लिखी गई है। ठीक है, शायद इससे आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लीलावती जो भास्कराचार्य की लिखी गई है वो किस मौजू पर या किस टॉपिक पर लिखी गई है, तो वो मैथमेटिक पर लिखी गई है, क्योंकि भास्कराचार्य जो है ये खुद एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के बहुत माहिर थे। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे योगा सूत्र जो कि पतंजलि के जरिए लिखा गया है, ये संस्कृत में लिखा गया है, और इसके अंदर जो नॉलेज है वो योगा के जरिए योगा के बारे में जो है चीजें बताई गई हैं। न्याय सूत्र, ठीक है, जो कि अक्षपदा गौतमा के जरिए लिखा गया है, और न्याय सूत्र में जो है लॉजिक के मौजू पर, लॉजिक के टॉपिक पर जो है बात की गई है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की है ये भी संस्कृत में लिखी गई है, ये किस फील्ड में या किस टॉपिक पर ये लिखी गई है, तो ये इकोनॉमिक के फील्ड में जो है ये लिखी गई है।
ठीक है। तो इनकी टॉपिक जरूर आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और इनके ऑथर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड जो है आपके चल रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाई इटसेल्फ, यानी कि वैलिडिटी जो है वो कभी भी किसी सिंगल प्रोपोजिशन पे जो है अप्लाई नहीं हो सकती। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैलिडिटी जो है हम प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 एंड कंक्लूजन, ये जो हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है, इस स्ट्रक्चर्ड को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसी आर्गुमेंट को ही हम वैलिड बोलेंगे या फिर हम इनवैलिड बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी सिंगल प्रोपोजिशन पे जो है वैलिड का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो बात बिल्कुल सही है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रोपोजिशन। तो सच्चाई का या ट्रुथ का जो कंसेप्ट होता है वो सिंगल प्रोपोजिशन पे अप्लाई हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रीमाइज 1 एंड प्रीमाइज 2, तो इस प्रीमाइज को हम बोल सकते हैं कि ये प्रीमाइज हमारा ट्रू होगा या फिर ये प्रीमाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रीमाइज आपका वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या है? सही है। बाकी प्रोपोजिशन बाय देमसेल्फ कैन बी वैलिड बट नॉट वैलिड, तो ये भी गलत है। प्रोपोजिशन कैन नॉट बी वैलिड बाय इटसेल्फ दो इट कैन बी इनवैलिड ऑन इट्स ओन, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रोपोजिशन जो होते हैं जिनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर कभी कभी हम उनको प्रीमाइज का वर्ड यूज कर देते हैं जनरल में, तो वो हमारे जो होते हैं ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। और आर्गुमेंट जो होता है, जो प्रीमाइज 1 एंड प्रीमाइज 2 प्लस कंक्लूजन को मिलाकर पूरे स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट बोला जाता है, वो तो आपका वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रोपोजिशन, नॉट, रॉन्ग है। न्याय सिलोजिज्म हैज 5 टर्म्स, नहीं। न्याय सिलोजिज्म हैव 5 प्रोपोजिशन। तो न्याय सिलोजिज्म के जो है 5 प्रोपोजिशन होते हैं, जिसको हम फून के नाम से जानते हैं। प्रतिजना हो गया, ठीक है, हेतु हो गया, उदाहरण हो गया, उपन्याय हो गया, एंड इसी तरीके से निगमना हो गया। तो ये है इसके 5 प्रोपोजिशन। और न्याय सिलोजिज्म के 5 प्रोपोजिशन होते हैं और 3 टर्म होती हैं। तो यहाँ पर जो टर्म होती है मिडिल टर्म, ठीक है, तो मिडिल टर्म को हम यहाँ पर हेतु के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो माइनर टर्म होती है, उस माइनर टर्म को हम यहाँ पर पक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेजर टर्म होती है, उस मेजर टर्म को हम किस नाम से जानते हैं? साध्या के नाम से जो है हम जानते हैं। तो यानी न्याय सिलोजिज्म के अंदर भी 3 टर्म होती है और 5 प्रोपोजिशन होते हैं। बाकी अरिस्टोटल का जो सिलोजिज्म है उसके अंदर सिर्फ 3 टर्म होती हैं। अरिस्टोटल के सिलोजिज्म में 3 टर्म, जहां पर हम उसको मिडिल टर्म, माइनर एंड मेजर टर्म से ही जानते हैं। बट न्याय सिलोजिज्म के अंदर इन्हीं तीनों टर्मों को हम अलग नाम से जानते हैं। मिडिल टर्म को हम हेतु बोलेंगे, माइनर टर्म को हम पक्षा बोलते हैं, और मेजर टर्म को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर साध्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। गुड। ये एक इनिशिएटिव से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव प्रोवाइड्स डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड अदर फैकल्टी मेंबर वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं कि फॉलोइंग में से आपको वो डिजिटल इनिशिएटिव आपको बताना है जो इंडिया के अंदर काम कर रहे रिसर्चर, साइंटिस्ट या इसी तरीके से और भी जो अदर फैकल्टी है, जो इंडिया के मारूफ व मशहूर इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिनकी प्रोफाइल जो है उस इनिशिएटिव के थ्रू रखी जाती है। तो ये कौन सा है? ये है आपका ई विद्वान। तो यानी मैं इस सीरीज के जरिए आपके डिजिटल इनिशिएटिव को भी जो है आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखिए, ई विद्वान जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर बड़े बड़े जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े साइंसदां हैं, उनकी प्रोफाइल जो है ई विद्वान पोर्टल पे जो है अपलोड की जाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इसरो के अंदर कोई साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट की प्रोफाइल या उनकी सीवी या उनका रिज्यूमे आप देखना चाहते हैं, तो ई विद्वान पे जो है अपलोड होगा,
वहां पे आप जाकर इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, स्वयं प्रभा आपको मालूम है। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। जिस तरीके से डिजी लॉकर काम करता है सेम उसी तरीके से ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी काम करता है। यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में भी जो है आप अपने अवार्ड, अपने सर्टिफिकेट, अपने डिप्लोमास, अपनी मार्कशीट को जो है आप यहाँ पर डिपॉजिट करके जो है रख सकते हो। यानी आप यहाँ पे उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यहाँ इस तरीके से देखिए, is a 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स वाइज विस। ठीक है, विस मतलब होता है थ्रू के माना में यूज किया जाता है। अगर रिसर्च में इस चीज को यूज किया जाए तो आप उसको थ्रू के माना से जो है समझिएगा। डिप्लोमाज है, डिग्री है, मार्कशीट है, एक्सेट्रा है। तो यानी अगर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है और आपकी यूनिवर्सिटी जो है इस नेट पे जो है रजिस्टर है, तो मान लीजिए अगर नेशनल लेवल पर आपको कोई अवार्ड दिया गया है, आपको सर्टिफिकेट दी जा रही है, आपने बैचलर की डिग्री ली है, आपने मास्टर की डिग्री ली है, तो ये नेट पे आपकी क्या होगी, स्टोर होगी। आप यहाँ से उसको वेरीफाई करके देख सकते हो, रख सकते हो, और ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक शुमार की जाती है। यानी जिस तरीके से डिजी लॉकर से आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके रखते हो, उसी तरीके से आप नेट से भी क्या कर सकते हो, वेरीफाई करके रख सकते हो। तो नेट किसके जरिए लॉन्च किया गया था? 9 जुलाई 2017 बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी के जरिए। तो नेट जो है 2017 का इनिशिएटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन में कई बार जो है मैच द कॉलम में दे दिया जाता है। तो इनका नाम जो है आप जरूर याद रखो, क्योंकि ये टाइम है रिवीजन का, तो साथ ही साथ आप पढ़ते चलिए, आपके डिजिटल इनिशिएटिव भी जो है रिवाइज होते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले सिस्टम में या फिर इस कंसेप्ट में जो है काफी दिक्कत होती है। तो अगर आप में से हैं अक्सर बच्चे जिनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जो है आप बताएं, तो मैं इस पे जो है आपकी थ्योरी भी और दीगर सारी चीजों को वाजे करूंगा। अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो चलिए बताइए, नो हॉर्सेस और फिलाइन। ठीक है, तो इसमें वही है, आपने देखा होगा कि नो फिलाइंस और हॉर्सेस, क्योंकि ये जो है कन्वर्जन है। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट की जगह जो है प्रेडिकेट रख देते हैं और प्रेडिकेट की जगह हम सब्जेक्ट रख देते हैं। तो हॉर्स क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिलाइन जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह कर दिया है और सब्जेक्ट को हमने जो है ऑब्जेक्ट की जगह कर दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी ना अवर्जन आएगा ना ही कंट्रापोजिशन आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में करो। अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे, ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ इस चीज पे जो है थ्योरी आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा देनी चाहिए, तो मैं जरूर लाऊंगा। चलिए, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन का जो है ट्रेंड चला है। ठीक है, हम तो बोलते रहते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, प्रीमाइस क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है ना, आर्गुमेंट क्या होता है। इस तरीके की चीजें हम लोग तो क्वेश्चन के जरिए पढ़ते हैं, बट इनका असल मकसद और मफहूम जो है इस क्वेश्चन से हमें समझना है। देखिए, पहले हम इसका सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन टू इसका जो है सही आंसर है। स्टेटमेंट को हम किससे मिलाएंगे, टू से मिलाएंगे। देखिए, स्टेटमेंट और प्रीमाइज में फर्क यही है कि स्टेटमेंट अ सेंटेंस दैट कैन बी व्यूड एज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट जो है वो आपका एक सेंटेंस होता है, और उस सेंटेंस को जोड़ जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्रीमाइज बनाते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं। तो स्टेटमेंट को हम सेंटेंस के नाम से जानेंगे जिसको हम ट्रू या फॉल्स के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रीमाइज क्या होता है, रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यानी क्यों हमें दूसरे स्टेटमेंट या कंक्लूजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका रीजन जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमाइज के नाम से जानते हैं। अगर जी ये प्रीमाइज को हम फोर से मिलाते हैं, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है रीजन, तो आपको जो है थोड़ा सा अंदर से ये लगता होगा कि इसको हमें कंक्लूजन से जो है मैच करना चाहिए। नहीं, इस ऑप्शन की वर्डिंग के मुताबिक सही आंसर या सही मैच द कॉलम जो है आपका यही होगा। देखिए, हम देखते हैं कंक्लूजन जो है हमारा और क्लियर होगा। सी को अगर हम मन से मिलाएंगे, स्टेटमेंट इन आर्गुमेंट, अब देखिए ये बात यहाँ पे काफी वाज़ेह है कि आर्गुमेंट का ही एक स्टेटमेंट होता है। हम आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, प्रीमाइज वन, प्रीमाइज टू प्लस कंक्लूजन। तो ये जो हमारे पास तीन तरीके के स्टेटमेंट या प्रीमाइज होते हैं, तो इन्हीं का ही एक स्टेटमेंट होता है उसी को। तो यानी इस आर्गुमेंट, ये पूरा क्या हो गया आपका आर्गुमेंट, तो इस आर्गुमेंट का एक स्टेटमेंट कौन है, ये कंक्लूजन है।
जिसको हम प्रूव करना चाहेंगे, मतलब जिसको हमें प्रूव करने का मकसद होता है, या फिर हम यही चाहते हैं कि ये प्रीमाइस को सपोर्ट करे। कंक्लूजन में तो हम यही देखते हैं ना कि प्रीमाइस को सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये किसी प्रीमाइस को प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये होता है आपका कंक्लूजन। उससे भी वाजे आप डी को देखिए, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी क्या, प्रीमाइज वन, प्रीमाइज टू एंड कंक्लूजन, ये पूरा एक आपका एक ग्रुप हो गया जिसको हम आर्गुमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये सिंगल लाइन से जो है अलग तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि हमने देखा है स्टेटमेंट का अलग से क्वेश्चन, प्रीमाइज का अलग से, कंक्लूजन का अलग से, आर्गुमेंट का अलग से क्वेश्चन जो है बना हुआ है। तो आर्गुमेंट क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जिसको प्रूव करने का मकसद होता है, या फिर हम यही चाहते हैं कि ये दूसरे स्टेटमेंट को जो है सपोर्ट करे। तो इसमें सबसे वाज़ेह क्लैरिटी में जो है आर्गुमेंट की डिफिनेशन थी, कंक्लूजन की डिफिनेशन थी, एंड स्टेटमेंट की डिफिनेशन थी। अगरचे प्रीमाइज की डिफिनेशन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट अगर हम क्रिएट करना चाहें तो होगा, अदरवाइज जो है नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे जो है आप लोग जरूर अटेंशन दें, इसको आप अपने माइंड में जरूर रखें कि अगर आर्गुमेंट में एक स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो कंक्लूजन की डिफिनेशन पूछ रहे हैं, अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो वो आर्गुमेंट को बोला जा रहा है, अगर सेंटेंस को बोला जा रहा है तो वो आपके स्टेटमेंट को बोला जा रहा है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, वहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। आपके डाउट्स को जो है क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आने आने वाली जो भी वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।